नमस्कार। अमेरिका के संविधान से संबंधित एक छोटा टॉपिक है न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू। यह है बीए सेकेंड ईयर, पेपर फर्स्ट, सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीति विज्ञान से संबंधित है। मैं डॉक्टर मोहनलाल गोस्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज हनुमानगढ़। पहले इसका एक सामान्य परिचय और इसकी विशेषताएं देखेंगे हम, फिर इसकी आलोचना भी देखेंगे। न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक पुनर्निरीक्षण, जुडिशियल रिव्यू। क्योंकि सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तीनों के अपने अपने काम है। व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका लागू करती है और न्यायपालिका इसके आधार पर न्याय करती है। और किसके आधार पर न्याय करती है? क्योंकि संविधान जो होता है एक सबसे प्रमुख उसका देश का मूलभूत कानून होता है, इसी के अनुसार वो कार्य करते हैं। न्यायालय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्ति न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। इसका अर्थ है न्यायालय द्वारा कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के कार्यों की संवैधानिकता की जांच। यानी व्यवस्थापिका ने ऐसा कोई कानून बना दिया या कार्यपालिका ने ऐसा कोई आदेश जारी कर दिया जो संविधान के अनुसार सही नहीं है, तो न्यायालय उसको रद्द कर सकता है। इसी को न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। डिमोक विचारक के अनुसार न्यायिक पुनरावलोकन व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानून और कार्यपालिका या प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किए गए कार्यों में न्यायालय द्वारा उस जांच को कहते हैं जिसके अंतर्गत वे निर्धारित करते हैं कि कार्य संविधान द्वारा प्रतिबंधित है या नहीं। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने 1803 में मार्बरी बनाम मेडिसिन मामले में निर्णय देते हुए परिभाषा दी है। इस संबंध में यह मार्बरी वर्सेस मेडिसिन का केस महत्वपूर्ण है। यहां से इसकी एक शुरुआत मानी जाती है। उसमें मार्शल ने परिभाषा दी कि न्यायिक पुनरावलोकन न्यायालयों द्वारा अपने समक्ष पेश विधायी कानूनों तथा कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक कार्यों का वह निरीक्षण है जिसके अंतर्गत वह निर्णय करता है कि क्या ये लिखित संविधान द्वारा मना किए गए हैं या उन्होंने अपनी शक्तियों से बढ़कर कार्य किया है या नहीं। यानी साधारण शब्दों में जो काम संविधान में दिए गए हैं उसी के अनुसार किया है या नहीं व्यवस्थापिका और कार्यपालिका ने, और यह काम सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देखा जाएगा। ये एक विवाद था मार्बरी बनाम मेडिसिन का। इसमें इस 3 मार्च 1801 को राष्ट्रपति एडम्स ने मार्बरी को कोलंबिया जिले का न्यायाधीश नियुक्त किया था। यानी राष्ट्रपति ने मार्बरी को नियुक्त कर दिया, परंतु आदेश जारी होने के पश्चात एडम्स की अवधि समाप्त हो गई। यानी एडम्स जो राष्ट्रपति था उसका कार्यकाल उसमें समाप्त हो गया। आदेश चूंकि जारी हो गया था, वह आदेश मार्बरी तक नहीं पहुंचा। क्योंकि मार्बरी तक पहुंच जाता तो वो ज्वाइन कर लेता, परंतु मार्बरी तक आदेश नहीं पहुंचा था। और उसके बाद राष्ट्रपति आ गया नया, जेफरसन ने पद ग्रहण कर लिया था। वह मेडिसिन को राज्य सचिव बना दिया गया, क्योंकि वहां पर सचिवों की नियुक्ति, सचिव वहां पर मंत्री को कहते हैं, एक तरह से सचिव बना दिया गया मेडिसिन को। मेडिसिन मार्बरी को जज बनाने के खिलाफ था। ये मेडिसिन नहीं चाहता था कि मार्बरी जज बने। जज बनने के ऑर्डर जारी हो गए थे, परंतु मार्बरी को मिले नहीं थे। इसी दौरान राष्ट्रपति बदल गया। यानी एडम्स था और
जेफरसन आ गया उसकी वजह। तो मेडिसिन मार्बरी को जज बनाने के खिलाफ था। मार्बरी ने सर्वोच्च न्यायालय में अभियोग चला दिया, यानी वो आदेश बदल दिया गया। मार्बरी ने न्यायालय में अभियोग चलाया और मेडिसिन के कार्य को अवैध ठहरा दिया। उसमें से कहा गया कानून व न्याय से संबंधित अंतिम फैसला सर्वोच्च न्यायालय करेगा। यानी उसमें कहा गया कि ये सर्वोच्च न्यायालय इसको सबसे मुख्य काम जो है, इसमें कोई विवाद होगा तो सर्वोच्च न्यायालय इसमें फैसला करेगा। तो ये एक विवाद था उसमें। इसमें इसकी विशेषताएं हैं। सबसे पहले संविधान की रक्षा। संविधान की रक्षा में न्यायिक पुनरावलोकन संविधान की रक्षा करता है। उसके विरुद्ध बनाया कानून वैध है या नहीं, इसके प्रशासन की मनमर्जी से भी वो रक्षा करता है। दूसरा, संघ प्रणाली की रक्षा। जैसा अमेरिका में है, व्यवस्था है, 50 राज्य है वहां पर, और 50 राज्य का अलग संविधान है। उसके बीच किसी तरह का कोई विवाद पैदा होता है तो उस संघ और राज्य के जो विवाद है, उनके बीच जो कोई विवाद है उसकी रक्षा न्यायालय द्वारा की जाती है। इसमें से जैसे मार्बरी वर्सेस मेडिसिन था, इसमें मेडिसिन के कार्य को ही एक तरह से अवैध ठहराया गया और उसमें मार्बरी बना वर्सेस मेडिसिन, तो मार्बरी की जीत हो गई, न्यायाधीश बना। फिर संघ प्रणाली की रक्षा इसी से हो पाती है। नागरिक अधिकारों की रक्षा, यानी संविधान में नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं, राइट्स दिए गए हैं, उसका कार्यपालिका या व्यवस्था पे उल्लंघन करती है तो व्यक्ति न्यायालय के शरण में जा सकता है और न्यायालय व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है। राजनीतिक दल बंदी से ऊपर, क्योंकि व्यवस्थापिका कार्यपालिका राजनीतिक दलों के आधार पर होती है। अमेरिका में भी मुख्य रूप से दो राजनीतिक दल हैं, रिपब्लिक पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। तो ये कहीं ना कहीं राजनीति से प्रभावित हो सकते हैं, परंतु जो सर्वोच्च न्यायालय है वो राजनीतिक दल बंदी से ऊपर रहकर संविधान की रक्षा करता है। वो संविधान के अनुसार काम करता है, न कि किसी व्यक्ति के अनुसार या किसी राजनीतिक दल के अनुसार। ये चार इसके लिए जरूरी है, संविधान की रक्षा के लिए, संघ प्रणाली की रक्षा के लिए, नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए, और राजनीतिक दल बंदी से ऊपर होता है सर्वोच्च न्यायालय। इसकी हम कुछ आलोचना भी होती है। पहला है लोकतंत्र की उपेक्षा, न्यायिक पुनरावलोकन की आलोचना कर रहे हैं। व्यवस्थापिका देश की प्रतिनिधि संस्था है। व्यवस्थापिका, और अमेरिका में व्यवस्थापिका का नाम कांग्रेस है, भारत में संसद है जैसे। तो ये सबसे प्रतिनिधि संस्था है और वो जनमत का प्रतिनिधित्व करती है। उसके बनाए कानूनों को अवैध घोषित करना एक तरह से जनमत की उपेक्षा है, लोकतंत्र की उपेक्षा है। यानी उसको कानून बनाने का पूरा अधिकार होना चाहिए। जैसा कि ब्रिटेन में है, संसद सर्वोच्च है, वहां पर उसके बनाए कानूनों पर न्यायिक पुनरावलोकन लागू नहीं होता। दूसरा, शक्ति पृथक्करण के प्रतिकूल। शक्ति पृथक्करण जैसे रेफरेंस है मॉन्टेस्क्यू का, सरकार के 3 अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों अपना अपना काम करें और एक दूसरे में हस्तक्षेप न करें। परंतु ये न्यायिक पुनरावलोकन एक प्रकार से व्यवस्थापिका के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप है और कार्यपालिका का और व्यवस्थापिका दोनों के ही मामलों में हस्तक्षेप है कि उनको सर्वोच्च न्यायालय कंट्रोल करने लग जाता है। तीसरा, राजनीतिक निर्णय। सर्वोच्च न्यायालय के जो नीति और निर्णयों में एक रूपता नहीं होती। कई बार कोई निर्णय दे दिया जाता है, दूसरी बार कुछ दे दिया जाता है। हालांकि न्यायालय का मानना है कि नए तथ्य सामने आने के बाद ये फैसले बदल दिए जाते हैं। अनेक जो अवसरों पर न्यायाधीशों ने अपनी मान्यताओं व सामाजिक राजनीतिक विचारधाराओं के आधार पर निर्णय दिए हैं। यानी न्यायाधीश तो बन जाते हैं पर वो भी किसी न किसी विचारधारा में विश्वास रखते हैं, उसी के आधार पर वो निर्णय देते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन का संविधान में वर्णन नहीं है। जैसा हमने देखा कि मार्बरी वर्सेस मेडिसिन जो है
इस विवाद से शुरू हुआ। मेडिसिन को गलत ठहराया गया, मार्बरी को सही ठहराया गया। मार्बरी वापिस कोलंबिया का न्यायाधीश बनने को सही ठहराया गया उन्होंने। तो इस विवाद से ही वहां ये शुरुआत हुई है और इसी का डिसीजन बार बार दिया जाता है। संविधान में ऐसा कोई वर्णन नहीं है कि वहां पर न्यायिक पुनर्वलोकन का अधिकार दिया गया हो। ये न्यायालय ने स्वयं प्राप्त किया है। कांग्रेस का तीसरा सदन, जैसा आप जानते हैं अमेरिका में व्यवस्थापिका या संसद का नाम कांग्रेस है, जिसके दो सदन हैं, प्रतिनिधि सभा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और दूसरा सीनेट। तो दोनों का काम विधेयक दोनों में पास होता है, फिर राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर होने के लिए जाता है। आलोचना करने वालों ने कहा है कि जो न्यायालय है उसने तीसरे सदन या तीसरे चैम्बर की स्थिति प्राप्त कर ली है, क्योंकि पहले दोनों सदनों में कानून पास होगा और फिर अगर वो सर्वोच्च न्यायालय से अगर पास होता है तभी वो फाइनल माना जाता है। वैसे कानून निर्माण की जो शक्ति है वो न्यायालयों को प्राप्त कानून निर्माण शक्ति जनप्रतिनिधियों को प्राप्त होती है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय कानूनों को रद्द घोषित करके तीसरे सदन की भूमिका की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि आलोचना में ये लोकतंत्र की उपेक्षा है, शक्ति पृथक्करण के प्रतिकूल है, निर्णय जो होते हैं राजनीतिक होते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन का संविधान में वर्णन नहीं है, मार्बरी वर्सेस मेडिसिन केस में ही इसको माना गया, और कांग्रेस का तीसरा सदन भी वो है। तो इस तरह से उसकी कुछ आलोचना की जाती है, परंतु हम निष्कर्ष रूप में ये कह सकते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन का संविधान में वर्णन तो नहीं है, परंतु जो संविधान होता है वो देश का मूलभूत और सर्वोच्च कानून होता है। अन्य अंग उसी से शक्तियां प्राप्त करते हैं, उसी के अनुसार काम करते हैं। अगर उसका उल्लंघन करते हैं तो कोई ना कोई अंग तो ऐसा होना चाहिए जो उसका फैसला करे कि इसने उल्लंघन किया है और इस सीमा तक किया है, उसको रद्द किया जा सके, और वो काम न्यायालय ही कर सकता है। तो कुछ कमियों के बावजूद ये उचित है कि न्यायालय संविधान की रक्षा करे, उसी की भावना के अनुसार देश में शासन का संचालन होना चाहिए और सभी अंग उसके अनुसार काम करे, और ऐसा कोई भी कानून व्यवस्थापिका द्वारा बनाया जाए, कांग्रेस द्वारा बनाया जाए या कार्यपालिका वहां के राष्ट्रपति द्वारा ऐसा कोई आदेश जारी किया जाए जो संविधान के अनुसार सही नहीं है, तो न्यायालय द्वारा उसको पूरा या उस सीमा तक जहां तक वो उल्लंघन कर रहा है उसको रद्द किया जाना चाहिए। ये बिल्कुल उचित है। भारत में भी न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास इसी प्रकार से है, हालांकि ब्रिटेन में नहीं है, परंतु किसी न किसी विवाद में इस तरह वहां भी न्यायालय जो है इस न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार को प्राप्त कर लेगा, जैसा कि अमेरिका में 1803 में प्राप्त किया था। धन्यवाद।